जय हिंद। आज बिल्कुल छोटी सी वीडियो और हमारे देश के युवाओं के लिए और हमारे जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत दिनों से देख रहे हैं हम लोग कि शायद हमारे युवाओं ने जो अग्निवीर की भर्ती है उसका फिज़िकल या आगे की तैयारी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। शायद हर एक आदमी के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही हैं। कुछ लोग जॉब छोड़ के आए हैं या क्यों आए हैं, वापस आए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई जॉब छोड़ के आए हैं वापस, सैलरी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी की मत सुनिए। जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो अग्निवीर के, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के, चाहे सिविल जॉब तो आप भूल ही जाओ। सिविल जॉब मिलना मुश्किल है और अग्निवीर की जॉब भी उतनी ही मुश्किल हो गई है जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है सिविल जॉब में। पैरामिलिट्री फोर्स का तो आपको मेरिट पता ही है। जैसे अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो मेडिकल के लिए लिस्ट आ रखी है वो 64 लगभग मेरिट गया, तो बहुत मुश्किल है, आप जानते हो। ठीक है, तो मेरे काफ़ी बच्चे हैं उसमें, क्योंकि उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ता, सालों भर पढ़ना पड़ता, तब जाके उसमें रिटर्न में बंदा उसमें मेरिट में नंबर आता है पैरामिलिट्री फोर्स में, एसएससी जीडी कांस्टेबल। अब वह अग्निवीर, तो मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, अग्निवीर का जो परमानेंट सिलेक्शन थी वो 25% जैसे पहले बताया करते थे, अब वो हो गई है 50%, यानी कि 50% लोग परमानेंट होंगे और 50% ही वापस आएंगे। पहली बात, अगर आप लोगों ने अच्छी जगह ट्रेनिंग की है, अच्छे उस्ताद के साथ, और ख़ास करके एक फ़ौजी गाइडलाइन आपको ऑलरेडी मिली हुई है, और फौज के किसी कोई आपका जो ट्रेनर है वो फ़ौजी है, और वो फ़ौजी जिसमें खुद अच्छी नौकरी की है और आपको अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको 50% में वापस आने की ज़रूरत नहीं है, आप परमानेंट हो जाएंगे। और दूसरा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि 2 साल के बाद ये स्कीम लागू रहेगी या नहीं, ये कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट पहले भी ला चुकी है। ऑफिसर के पास एस शॉर्ट सर्विस कमीशन का लाया हुआ था, वो भी कैंसिल हो गया था। ऐसी पॉलिसी जो होती है ना, वो अगर कामयाब हो गई, नहीं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ट्रेनिंग को बरकरार रखें, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप में देखो, आप फिज़िकल पास से काम नहीं चलेगा। मैं आपको अभी वैकेंसी जो अभी कम होगी, लेकिन शायद नेक्स्ट ईयर से जैसे जिसका रूटीन बन जाएगा, अभी फौज का क्या सिस्टम तो क्या नहीं, अभी जिसका रूटीन जब बन जाएगा तो नेक्स्ट ईयर से वैकेंसी जो 2 या 4 साल पहले होती थी वैसा ही सिस्टम हो जाएगा। क्योंकि हमारी बात होती रहती है अफसर साहिबान से, और बहुत सारी मीटिंग में हम जाते रहते हैं। अभी 26 तारीख को हमारा फिर एक कारगिल दिवस डे है, हमने फिर हमारी एक बात होगी उनसे कि क्या है आगे, क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है, कैसे चलाना है। तो हमारी बातें होती रहती हैं ऑफिसर साहिबान से, और कोई झूठ नहीं बोलता, कोई ऑफिसर साहिबान झूठ नहीं बोलते। तो पहली बात तो ये 50% हो गया। दूसरा, आप अपनी मेहनत को मत छोड़िए। नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग सरकार के अगेंस्ट होते हैं, वो लोग, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सरकार अच्छी है या वो लोग गलत कर रहे हैं, ये नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन आप किसी के बहकावे में आके अगर कोई भैया सरकार ने गलत पॉलिसी निकाल दी, आप बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, अग्निवीर में मत जाओ, तो मैं आपको बोलता हूँ नौकरी कोई भी हो, मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो अग्निवीर की हो। अग्निवीर का जो पहले ईयर का पैकेज आप अच्छी तरह जानते हो, आपको 21,000 के लगभग आपके अकाउंट में पैसा मिल आ रहा है, इन हैंड आएगा। उसके बाद 9,000 गवर्नमेंट आपके अकाउंट में जो कोई भी हो APS जो भी जमा करवाएगा, और 9,000 गवर्नमेंट देगा, 9 दूने 18 और 39,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। इतना आसान नहीं है दोस्तों। मैंने सिविल में एक छोटा सा बिजनेस 3-4 महीने से छोटा सा काम खोल रखा। काम करना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। सीज़न वाइज काम होता है, क्योंकि 2 महीने हमारे काम नहीं चलेंगे तो हम जेब से खाली हो जाएंगे, फिर मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक ही बताऊँ, क्योंकि हम तो पेंशन धारक हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर काम नहीं चलेगा तो पेंशन से काम चला लेते हैं। ठीक है, पर ये है कि कोई भी मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, बट यहाँ मेहनत करना, और आपको थोड़ी सी मेहनत करके ट्रेनिंग करके जॉब करना बहुत इजी होता है। आप 15 साल के बाद हर घर में कोई भी मेहनत करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं आपसे फिर एक बार यही बात करूँगा कि आप अपनी मेहनत को मत छोड़िए। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी 21 नवंबर को आपका फिजिकल 3 महीने मात्र रह गए हैं, और ऊपर से बारिश का मौसम।
ठीक है। आप सोचते होंगे कि 3 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में आप फिजिकल कवर कर लूँगा, तो नहीं होगा। ये हमारे दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं जैक लाइफ सेंटर जानते हैं सभी, जैक लाइफ सेंटर, जैक जो जहाँ कहीं भी किसी भी सेंटर में फिट नहीं होता था रिलेशन वाला, वो सीधा सीधा जैक लाइफ सेंटर जाता था और ये सोच के जाता था कि हम जैक लाइफ सेंटर में फिट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का टाइम अच्छा है, वहाँ पे रोड पे भगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और वो फिट भी होते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हज़ारों के हिसाब से गए थे और मेरे हिसाब से 92 या 95 के लगभग लोग फिट हुए हैं। ठीक है। तो जो आर्मी की भर्ती थी कि ये पॉलिसी कब चेंज कर दें आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। आपको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगी। अगर आपका फिजिकल, आपका रिटन पास हो ना, रिटन में आपको नहीं पता कि मेरे कितने मार्क्स हैं, लेकिन फिजिकल का आपको पता कि मुझे कितने लाने हैं, वो आप ला सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है और कितनी की है। ठीक है। आपको 10 बीम निकालने और एक्सीलेंट में रनिंग निकालनी है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है। तो जय हिंद, ध्यान रखो अपना और ट्रेनिंग में लग जाओ दोस्तों, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा और रोगे। बाद में क्या बोलते हो कि मैं फिजिकल पास था, लेकिन ये नहीं बताते हो कि मेरे फिजिकल में मार्क्स कितने हैं। बीम में 6, 7 या 8 और रनिंग में गुड, पास तो हो गए, लेकिन मार्क्स ही नहीं। आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, 100 में से 66 नहीं, 100 में से 70 नहीं, 100 में से 72 नहीं, 100 में से 80 नहीं, 100 में से 100 नंबर लाने हैं। अरे 100 में से 60 वाला भी पास है और 100 में से 100 वाला भी पास है। ठीक है। लेकिन 100 में से 100 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन 100 में से 60 वाला फेल, 66 वाला फेल हो जाएगा, घर रहेगा। ठीक है। फिर बताते हो कि मैं तो फिजिकल पास था और फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको 100% फिजिकल लाना है। ठीक है। तो अगर आप 100% फिजिकल लाना चाहते हो तो ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए आपकी। ठीक है। आपको आप अच्छी तरह जानते हो अकेडमी के बारे में, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं हो, क्योंकि आप अच्छे से मोटिवेट हो, अच्छी तरह जानते हो कौन सी अकेडमी आपको पास करा सकती है, कौन नहीं करवा सकता। ठीक है। तो मैं यही आखिरी बार यही कहूँगा कि अपनी मेहनत को कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है। और अग्निवीर का हिस्सा बनिए। मैं फिर बता रहा हूँ, 50% अग्निवीर हो गया परमानेंट सिलेक्शन वाला, और शायद 4 साल के बाद वो भी कैंसिल हो जाए, अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाए। फिर क्या करोगे? आज आपने ढीला करके छोड़, अग्निवीर है, घर बैठ जाओगे, हो गए नहीं हो गए तो। लेकिन 4 साल के बाद जब आपको पता चलता है कि आपका साथी जो आपसे ढीला था वो परमानेंट है, तो फिर अपने आपको कोसोगे। वो बच्चा नौकरी कर रहा होगा, अच्छी खासी सैलरी ले रहा होगा, आगे घर में गाड़ियों में घूमेगा, मोटरसाइकिल घूमेगा, आईफोन लेगा, ठीक है, अच्छा घर बनाएगा, और आप क्या करोगे? काम ढूंढ रहे होंगे, धक्के खा रहे होंगे, भाग रहे होंगे कहीं। ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कीजिए। आज मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसलिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं कि किसी न किसी ने छोटा मोटा काम पकड़ रखा, 5-10 हज़ार, 8-10 हज़ार का, लेकिन वो ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। 8-10 हज़ार से ज़िंदगी नहीं चलेगी दोस्तों, इसलिए उसको छोड़िए और 2-3 महीने ये बचे हैं, इसमें मेहनत कर लीजिए। ठीक है। 8-10 हज़ार से पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, उस 8-10 हज़ार के चक्रों में आप अपनी ज़िंदगी के साथ धोखा कर जाओगे। ठीक है। तो धन्यवाद, ध्यान रखो और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करिए। जय हिंद।